नमस्कार दोस्तों। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों और उसके उत्तर को। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर के व्याख्या सहित हमने देखा है। और जो लोग भी उन वीडियोस को मिस कर गए हैं वो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आने वाले एग्जाम में उनसे कोई भी प्रश्न छूट न जाए। और कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो कंटेंट को लाइक करते चलें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? वेयर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जांग में, कान में, रीढ़ में, भुजा में? सही उत्तर है जांग में। यह कूल्हे से घुटने तक जुड़ी रहती है। डैश हड्डियों को जोड़ता है? उपास्थि यानी कार्टिलेज, आरलर स्नायु यानी मसल, स्नायु बंधन, लिगामेंट्स। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? लिगामेंट्स। बाकी ये समझते हैं अस्थि किसको बोलते हैं। अस्थि शरीर का सबसे कठोर भाग है जो हमारे शरीर यानी अंग को आकृति प्रदान करता है। और उपास्थि क्या होता है? यह अस्थि से थोड़ा नर्म होता है। यह भी अंग को आकृति प्रदान करता है परंतु इसको मोड़ा जा सकता है। और टेंडन यानी कंडरा, ये जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये आप देख सकते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को स्नायु यानी इसी को मसल बोला जाता है। और ये याद रखना है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना स्नायु बंधन यानी लिगामेंट। तो सही उत्तर डी है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह को डायबिटीज बोला जाता है। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन, इंसुलिन? सही उत्तर होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। और ये इंसुलिन एक ऐसा ये हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए जरूरी होता है। और मधुमेह उस कंडीशन में होता है जब पैनक्रियाज द्वारा यानी अग्नाशय द्वारा पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करने या इसका सही ढंग से उपयोग नहीं करने के कारण रक्त में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज बढ़ता जाता है। ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में तो उसी कंडीशन को मधुमेह यानी डायबिटीज बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर इसको कंट्रोल करता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में? एक एक देखते हैं किसका क्या फंक्शन है। यकृत में क्या होता है? यह इंसुलिन नहीं बनाता है लेकिन इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा है अग्नाशय में। सही उत्तर यही अग्नाशय ही है। गुर्दा क्या है? यहाँ पे एक्चुअली मुख्य काम है गुर्दे का यानी कि जिसको किडनी बोलते हैं, रक्त को फिल्टर करना, अपशिष्ट और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने यानी मूत्र का निर्माण। यहाँ पे हार्मोन रेनिन और एरिथ्रोपाइटिन जो आरबीसी निर्माण को बढ़ाता है इसको स्रावित करता है, लेकिन इंसुलिन स्रावित नहीं होता है किडनी में। और पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाले जो भी हार्मोन है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच आदि, ये सारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में स्रावित होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कि इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है, ये बी है यानी कि अग्नाशय में। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई एड्रेनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहाँ पे होता है? ये जो मार्क किया गया है ये अग्नाशय जो पैंक्रियाज होता है इसमें। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। सही उत्तर होगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। और ये वसा को ग्लूकोज में काम कर या प्रोटीन को ग्लूकोज में किस प्रक्रिया द्वारा होता है?
ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि वसा को ग्लूकोज में बदलना या प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना, ये दोनों, इस प्रक्रिया का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया या ग्लूकागोन, एक हार्मोन है, वो करता है। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा बदलता है, तो ये इंसुलिन बदलता है। इस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? ऊँटनी, गाय, भैंस, बकरी। सही उत्तर होगा ऊँटनी। एंजाइम मूलतः क्या है? फैट है, शुगर है, विटामिन है, प्रोटीन है? यह मूलतः जो है प्रोटीन होता है एंजाइम। एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायोकैटलिस्ट है, वायरस है? सही उत्तर है ये बायोकैटलिस्ट। एंजाइम मदद करता है, क्या करता है? श्वसन क्रिया में यानी सांस लेने में, भोजन पचाने में, प्रजनन में, इम्यून तंत्र में। सही उत्तर होगा ये बी, ये डाइजेशन में, मतलब भोजन के पाचन में एंजाइम बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ एंजाइम के नाम: एमाइलेज, इमाइलेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो सही उत्तर इसमें होगा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पचाता है। इधर एक मैंने टेबल बना रखा है, इसमें कौन सा एंजाइम का क्या यूज है और कहाँ पाया जाता है वो भी मैंने मेंशन किया है। अब जैसे लाइपेज है, लाइपेज आंतों में वसा को पचाने में काम करता है, तो लाइपेज जो है ये वसा से रिलेटेड है। और एमिलेज जो है लार में जो हार्मोन होता है, ये एंजाइम होता है, तो इसको एमिलेज बोलते हैं। ये स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से सारे हमने दिए हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, प्रोटेज, ये सारे जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, पेप्टिडेज। तो इसमें सही उत्तर होगा एमाइलेज। ये एसएससी 2019 में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, प्रोटीन से, वसा से या कार्बोहाइड्रेट से, इनका पाचन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो ये याद कर लेना चाहिए अच्छे से। एमाइलेज मुख्य रूप से लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। और ये एंजाइम कहाँ बनते हैं ये भी कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, जाइमेज, डायस्टेज। ये क्या है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, पिछले एक क्वेश्चन में हमने बताया भी था, उसमें कुछ एंजाइम्स दिए गए थे, तो इसमें सही उत्तर होगा ए, पेप्सिन। ये प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो एसिड में। इसको याद रखने का तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट पचाने वाले एंजाइम जिनके नाम में ASE आता है, जैसे ये आप देख सकते हैं जाइमेज, ASE, तो ये जो है जाइमेज वगैरह जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। और प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम जो होते हैं इनके अंत में सीन आता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जैसे सीन हो गया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन पचाते हैं। अब वसा पचाने वाले, इसमें भी एएस आता है, लेकिन ये लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा को डाइजेस्ट करता है। और सुरक्षा साफ सफाई वाला एंजाइम कैटालेज होता है। ये क्या करता है? कैटालेज एकदम याद रखना है, ये टॉक्सिन को हटाता है। तो इस तरह से कुछ सब हार्मोन्स के कुछ कुछ फंक्शन है, ये याद करके रखना चाहिए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, टायलिन। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन से रिलेटेड है, गैस्ट्रिन का हो सकता है ये सही उत्तर हो, पेप्सिन, टायलिन। तो सही उत्तर गैस्ट्रिन है, ये एंजाइम नहीं है, बाकी तीनों एंजाइम है। अब देखिए, ट्रिप्सिन तो आप जानते ही हैं प्रोटीन पाचन के लिए होता है। गैस्ट्रिन क्या है? ये एंजाइम नहीं है, और ये बल्कि जो है हार्मोन है। यह पेट स्टोमक की जी सेल से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन कहाँ से होता है स्रावित? जी सेल से। इसको बिल्कुल याद कर लेना है। इसका काम है पेट में गैस्ट्रिक जूस और HCl का स्राव बढ़ाना।
यह पाचन में मदद करता है, लेकिन खुद एंजाइम नहीं है ये। और टाइलिन क्या है? यह लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये आपको याद करना ही होगा। ये मैंने ये फैक्ट बता दिए हैं, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको 2 बार 4 बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ। The substances responsible for speeding of the process of chemical reaction in biological system are bacteria, DNA, enzyme, proteins। सही उत्तर क्या होगा? अभी तक जो हमने बताया उसके आधार पे आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये सी है, एंजाइम जो है एक जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया है जैविक सिस्टम में उसको तेज करने में, यानी कि बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, उसके तौर पे काम करता है एंजाइम से। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, कहाँ पे ये स्टोर होता है? तो अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। अग्नाशय से तो इंसुलिन निकलता है, बनता है वहां पे। ये सही उत्तर होगा इसका बी, यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो सलाइवा में कौन सा ये एंजाइम होता है? इसमें टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम होता है। तो सही उत्तर होगा ये स्टार्च के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ये क्षुद्रांत मतलब ये हो गया आपका जो स्मॉल इंटेस्टिन है, तो इसका एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है लेंथ के हिसाब से। तो इसमें सही उत्तर होगा इलियम, जिजुनियम, डिडोनियम यानी शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? पित्त रस यानी जिसको बाइल बोलते हैं, तो ये होता है सही उत्तर इसका लीवर। भोजन प्रायः किसमें पचता है? वेयर इज फूड डाइजेस्टेड मोस्टली? पेट, यकृत, बड़े आंत, छोटी आंत। सही उत्तर होगा छोटी आंत। आप इमेज में भी देख सकते हैं छोटी आंत, ये वाला जो पार्ट होता है ना अंदर में, ये वाला छोटी आंत है। और पेट में क्या होता है? पाचन रस और एंजाइम चबाए और निगले के भोजन को तोड़ता है, पहले स्टेप में ये हो जाता है। और उसके बाद यकृत क्या करता है? वसा और कुछ विटामिनों को पचाने के लिए पीत रस बनाता है। पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में। और बड़ी आंत क्या होता है? लार्ज इंटेस्टिन पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण और मल का निष्कासन का काम करता है बड़ी आंत। किनारे वाला जो होता है ये बड़ी आंत हो गया। और भोजन का फाइनल पाचन किस में होता है? ये छोटी आंत में होता है। पीत रस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? प्रोटीन का पाचन, वसा का इमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपयुक्त में सभी। तो सही उत्तर है इसका वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। प्रोटीन का पाचन ये कौन करता है? यह काम पेप्सिन, ट्रिप्सिन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज द्वारा होता है। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? यानी बड़ी वसा को बूंदों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, इसको इमल्सीकरण करते हैं, ताकि लाइपेज एंजाइम आसानी से उन पर कार्य कर सके। तो पीतरस का कार्य क्या हो गया? वसा का इमल्सीकरण यानी छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, बूंदों में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का। सही उत्तर है वसा का। यदि पित्ताशय में पथरी हो जाए तो पित्त का स्राव रुक या कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप वसा का पाचन प्रभावित होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन ऑन एंजाइमों द्वारा होता है, इसलिए उन पर असर नहीं पड़ता है। मेनली कौन किस पर असर पड़ता है? तो फैट के डाइजेशन में। मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द कॉमन मैन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरेगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं।
तो इसमें सही उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि वसीय अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है और HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेट्रिन उत्पन्न होता है। ये दोनों कथन जो है सही है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, ब्लड फिल्टर्स इन ह्यूमंस, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, फेफड़े में लंग्स, वोमेन संपुट और कुंडलित नलिका में। सही उत्तर है सी, वोमेन संपुट। और वोमेन कैप्सूल जो है नेफ्रॉन का एक हिस्सा है जो कि किडनी का एक हिस्सा है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, रेड ब्लड सेल जो है किस चीज की बनी होती है, और ये जो है लीवर में, किडनी में, बोन मैरो, हार्ट। सही उत्तर होगा बोन मैरो। बोन मैरो एक विशेष स्पंज की तरह मोटा उत्तक है जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहती है। स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल कुछ बड़ी हड्डियों के भीतर। अंत में टेस्ट योर नॉलेज, यहाँ पे आपके नॉलेज के जांच के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिनको भी इन प्रश्नों के सही उत्तर मालूम है वो कमेंट में सही उत्तर लिख सकते हैं। मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। और तीसरा है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या असर होता है? बढ़ता है, घटता है, कि कोई अंतर नहीं होता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ जाता है? तो जल्दी से आप सही उत्तर इस कमेंट में लिखना शुरू करें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।